हेलो फोक्स, आज है 22 डे है थर्सडे एंड आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। सो मैं बेसिकली एक्सपायरीज वगैरह ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। एंड आज किस तरीके से मेरे स्टॉप लॉस गया और आपको क्या चीज़ें समझनी चाहिए होती है जब आप इस तरीके के मार्केट में प्ले आउट करते हो, ये आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लुक एट दिस, थोड़ा सा आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा एंड कैंडलस्टिक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से कभी कभी आप स्टॉप लॉस के पहले ही ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हो। ये भी आपको इस वीडियो में से सीखने को मिलेगा। ओके, सो लुक एट दिस। हुआ यह है कि मॉर्निंग को 9:15 को एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल मुझे देखने को मिली, राइट। कंटिन्यूसली 2 बेरिश कैंडल देखने को मिली एंड उसके बाद हुआ ये कि अचानक से नीचे से एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिला। कहीं ना कहीं एक बायर का प्रेजेंस देखने को मिला, यहाँ एक डोजी बनी एंड प्राइस ऊपर जाने लगी। और यहाँ अगर आप ये देखोगे तो ये रैली का 50% है। किस रैली का? ओपनिंग कैंडल का, और इसका 50% अगर आप मार्क करोगे आपके चार्ट में तो ये यहाँ का 50% है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो बायर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ आके रुक गया एंड यहाँ आके रुकने के बाद फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेकडाउन हो, और वही सेम चीज़ हुई कि इस सेलर ने इस बायर को यहाँ पे डोमिनेट किया। ओके, अब मैं श्योर था कि जैसे ही प्राइस इसके पीडीआरए में जाएगा आई विल गो शॉर्ट। अब मेरे को पता थी कि ये किस तरीके से होनी चाहिए नीचे की रैली। अब मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एक पुट साइड की एंटिसिपेशन किया, बिकॉज आप अगर देखोगे तो यहाँ बॉडी गई नहीं है, तो मेरे को पता था कि मुझे वापस यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, यहाँ पे जस्ट एक सिंगल टैप इन होगा। और मैंने एग्जैक्टली इसी टैप इन पे यहाँ पे पुट का एंटिसिपेशन किया था। अब मैं यहाँ पे किसी भी तरह के फाइनेंशियल नंबर्स आपके साथ शेयर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपको मनी दिखा के मोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं मेरे यहाँ पे कोई भी तरह के फाइनेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक सेंटिमेंट्स एंड चार्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एक पुट का एंटिसिपेशन किया था, बट हुआ ये कि प्राइस नीचे भी गई एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस टाइम स्पेंड करने लग गई। एंड अगर आप एक चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी। अब आप अगर ये चीज़ मार्क करोगे तो मुझे ये लगा कि प्राइस इसका 50% ले सकता है, बट हुआ ये कि प्राइस 50% को हिट ही नहीं हुआ और अचानक से बुलिश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं स्टॉप लॉस के पास जाएगा तब अपन स्टॉप लॉस निकालेंगे। अब ये टारगेट क्यों था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक जोन है और यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जहाँ पे भी रिएक्शन होता है वहाँ पे मार्केट वापस रिएक्ट करने आता है, ऑर्डर्स लेने आता है। तो मुझे लगा यहाँ से ऑर्डर्स लेके फिर मार्केट बुलिश हो सकती है, बट मार्केट यहाँ पे भी आई नहीं। मार्केट बस यहाँ पे आई और यहाँ से 50% भी नहीं लिया एंड अचानक से बुलिश हो गई। अब जैसे ही प्राइस ऊपर निकल गई और जैसे ही इस सेलर को डोमिनेट किया, मैंने मेरी पोजीशन इस डोजी वाले यहाँ पे काटी। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने मेरी पोजीशन कहाँ काटी? इस एग्जैक्टली इस डोजी में, इस इनडिसीजन कैंडल में, क्योंकि इस इनडिसीजन कैंडल ने मेरे को ये बताया कि मार्केट को नीचे नहीं जाना है। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे एल्गोरिदम टैपिंग हुआ था तो यहाँ पे भी वही एल्गोरिदम टैपिंग हुआ। जिस तरीके से यहाँ पे एक एल्गोरिदम टैपिंग हुआ था, यहाँ पे सेम वही एल्गोरिदम टैपिंग हुआ। तो दोनों बार जब एल्गोरिदम टैपिंग हो रहा है तो एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट को इस तरीके से यहाँ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहिए था, और वही चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली। वैसे मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था, बट मैं यहीं पे निकल गया। लेकिन आपको समझना क्या ज़रूरी है कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रही है ना, तो एग्जिट द पोजीशन। स्टॉप लॉस की वेट मत करो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो जिस तरीके से हो रहा था उस तरीके से तो ये कैंडल यहाँ बननी ही नहीं चाहिए थी ना। मार्केट को नीचे ही टाइम स्पेंड करके नीचे ही पुश होना था, बट इस कैंडल ने हमें क्या दिखाया कि सेंटिमेंट्स कुछ और कह रहे हैं। और बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया ना तो वो यहाँ से कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। फिर ये भी गलती आपको नहीं करनी है। ओके, जब तक आपको ऑर्डर फ्लो समझ में नहीं आता है कॉल बाय मत करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 50% में प्राइस गई नहीं थी तो ये रिजेक्शन ब्लॉक मेरे लिए तो बना नहीं था। उसके बाद प्राइस जब बुलिश हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको देखो एफवीजी बनते हुए नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रकार का इनबैलेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है, कोई भी कैंडल एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए नहीं दिख रही है। बस ये एक जोन बना यहाँ पे एंड यहाँ से ही प्राइस खेलते रह गई। अब जोन्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप
जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा जोन्स क्या होता है। फिर मैंने इस जोन को मार्क करके रखा था आज मार्केट में, और आप देखो ये जोन कितने अच्छी तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और फिर ऊपर जाके अगेन प्राइस रीगेन हो गई एंड इसी जोन के आसपास खेल रही है। ओके, सो ये एक जोन मैंने मार्क करके रखा था, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि मार्केट में कब आपको क्या करना है। आप अगर देखोगे तो मार्केट ने इसका 50% जब ब्रेक किया ना रैली का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस ओपनिंग कैंडल को निकालेगा, बट ये चीज़ देखने को ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे मार्केट में आपको बस चुपचाप बैठ के अपने कैपिटल पे फोकस करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है और बस कैंडल स्टिक्स को देखो। ये बहुत अच्छा सेटअप था बट वर्क नहीं किया। सिंपल, टेक द लॉस, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट आउट ऑफ दैट शिट। जो होना है ना वो होके रहेगा। अगर यहाँ लॉस होना है आपको तो यहाँ लॉस होगा ही होगा, 100% होगा। आप उसको नहीं रोक सकते, बस आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से? स्टॉप लॉस देके, राइट। और एक चीज, स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग पे दिया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, रनिंग कैंडल पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। मैं स्पेशली रनिंग कैंडल पे स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। आप इस चीज पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरी एंट्री ही ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो रही है। उस बैलेंसिंग में ही मैं हमेशा एंट्री करता हूँ। आप देखो यहाँ पे प्राइस आई तो ये 50% में प्राइस आई ना, तो मैंने एंट्री किया। तो यहाँ से एकदम से शूट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक नीचे कोई एक अच्छा कंफर्मेशन दिख नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे ये 50% अगर प्राइस ले लेती ना तो मैं यहीं पे एग्जिट करता था मेरे ट्रेड को, बट ये देखने को मिला ही नहीं मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ, ना कि यहाँ पे, समझे। नहीं तो मैं इस पूरे टारगेट के लिए बैठ सकता था, इसके 50% तक मैं होल्ड कर सकता था इस ट्रेड को, पर ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली एंड आई एम आउट ऑफ दिस गेम। ओके, सो आपको ये चीज़ समझनी होगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट में आपको शांत रहना होता है और कभी कभी कुछ ना करना काफ़ी कुछ करने जैसा होता है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।